आइए हम लोग जो है चैप्टर जो है 8 है क्लास 6 का, है ना, हार्म नो लिविंग थिंग। हार्म नो लिविंग थिंग मीन्स किसी जीवित प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ, है ना। हार्म जो है नुकसान पहुंचाना, नो मतलब नहीं, लिविंग मतलब जीवित, है ना, थिंग्स मतलब चीज, मतलब किसी जीवित प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ। ये इस चैप्टर से हम लोग जो है मीनिंग आज करेंगे, मीनिंग कर लेते हैं। चलिए, हार्म नुकसान पहुंचाना, लिविंग मतलब जीवित, मतलब जीवित लालच, ठीक है।
क्रिएचर, ये हार्ड में नुकसान पहुंचाना, लिविंग मीन्स जीवित, ब्रीड मीन्स लालच, नेचर मीन्स प्रकृति, बिजी मीन्स व्यर्थ, फ्री मीन्स धीरे धीरे चलना, मिसचीफ मीन्स दुर्व्यवहार, क्रिएचर मीन्स प्राणधारी जीव, फ्लाइट मीन्स उड़ाना,
ठीक है, टाइम उड़ना, फ्लाई, उड़ाना, ठीक है, उड़ाना, फ्लाई उड़ाना, रिन्यू नया करना, स्प्रिट मनोभाव, ट्रायल आत्मा, एनर्जी ऊर्जा, हीट भाव भरना। ठीक है, ये आपका जो है मीनिंग, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और थोड़ा सा सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें हो गई है ना। आज जो है आप इसे या मना करना, सर्च में खोजना, ठीक, ये आपका पूरा हुआ। अब इसमें देखिए, आज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखें कहा है कि नेचर प्रोवाइड अस विथ मेनी थिंग्स, नेचर प्रोवाइड अस मेनी थिंग्स, प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें देती है। बट इन आवर ग्रीड फॉर मोर वी ऑफ्टेन डिस्ट्रॉय नेचर, लेकिन हम अधिक लालच में अक्सर जो प्रकृति को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय में नष्ट करना, यानी नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम अधिक लालच में अक्सर प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, बट इन आवर ग्रीड यानी लालच, बट इन आवर ग्रीड जो हमारी लालच है, फॉर मोर एंड मोर अधिक प्राप्त करने की, वी ऑफ्टेन डिस्ट्रॉय नेचर, अक्सर हम लोग जो है कि प्रकृति को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम अधिक लालच में अक्सर प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। द पोएम रिमाइंड्स अस दैट ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ए राइट टू लिव इन ए
लिव इन पीस, इसलिए शांति। कविता हमें याद दिलाती है कि सभी जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों को शांति से रहने का अधिकार है। जो कविता है हमें सिखाती है, द पोएम रिमाइंड्स us that all living things, plants and animals have a right to live in peace. कविता हमें याद दिलाती है कि सभी जीवित प्राणियों, पौधों और जानवरों को शांति से रहने का अधिकार है। ठीक है। हार्म नो लिविंग थिंग, हार्म नो लिविंग थिंग, किसी जीवित प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ। लेट योर हैंड हार्म नो लिविंग थिंग, अपने हाथों को किसी जीवित चीज को नुकसान पहुंचाने मत दो। ठीक है। ट्रीट नॉट ऑन द बिजी ants और थिंक दैट crawl or trees, अपने हाथों को व्यस्त चीटी को पैरों से न कुचलो या चीजों को जो रेंगती हैं या जो धीरे धीरे चलती है। ये कह रहा है हमें जो है किसी भी ऐसी चीज को जो जीवित प्राणी है उनको जो है हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। कह रहा है जो मतलब जो चीटियां हैं, है ना, व्यस्त चीटी को पैरों से न कुचलो या चीजों को जो रेंगती हैं या जो धीरे धीरे चलती है। ठीक है। Take no mischief to those that fly, उनके साथ दुर्व्यवहार न करो जो उड़ती हैं। ठीक है। जो क्या करती हैं? उड़ना, उड़ती हैं। फ्लाई मीन्स उड़ना, उड़ना, उड़ाना। ठीक है। ठीक, ये live in peace watering creatures, जलचरों को ना, live in peace watering creatures renew our speed, soil and energy from provided। कहने का अर्थ है उनके साथ व्यवहार न करो जो उड़ती हूँ। जलचरों को भी शांति से रहने दो जो जल में विचरण करती हैं, जैसे मछली हो गई, जल में रहने वाले प्राणी हैं जो, उनको भी हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लिव इन पीस वाटरिंग क्रिएचर, जलचरों को भी शांति से रहने दो, है ना। रिन्यू योर स्पीड, सॉइल एंड एनर्जी फ्रॉम प्रोवाइडेड, अपने स्वभाव, आत्मा और शक्ति को नया बनाओ। ठीक है। जो प्राप्त हुआ है। प्लांट दैट क्योर एंड हील, उन पेड़ पौधों से जो करते हैं इलाज और भरते हैं घाव, है ना भाई। दैट प्लांट यानी पौधे, दैट क्योर एंड हील, कहने का अर्थ है उन पेड़ पौधों से जो करते हैं इलाज, जो इलाज पेड़ पौधों के छालों से या कुछ चीजों से जो मनुष्य का इलाज जो करते हैं, है ना, जो घाव को भरने का कार्य होता है, करते हैं। हर लीव योर माइंड फ्रॉम सर्चिंग दीज फॉर ओनली मोर इज इनफ। कह रहा है कि अपने मन को दूर रखो लालच को खोजने से, क्योंकि केवल अधिक ही पर्याप्त है, केवल अधिक ही पर्याप्त है। फॉर ओनली मोर इज इनफ, क्योंकि केवल अधिक ही पर्याप्त है हम लोगों को, है ना। प्रकृति हमें बहुत सी चीजों को देती है, उस चीज को हमें क्या करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, ना कि उनका जो है नष्ट पहुंचाना चाहिए, है ना। तो प्रकृति हमें बहुत सी चीजों को जो है हमें प्रदान करती है और प्रकृति को हमें
नष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, यही कविता का क्या है मूल भाव है, यही संदेश है। ठीक, अब इसे मैं कल जो है अगेन आपको एक बार पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है।